In progress. तो स्वागत है आप सभी का त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस 49वें सत्र में। ये 49वां बैच है, यानी कि 49th बैच। इसके पहले 48 बैच हो चुके हैं, 48 बैच हो चुका है। त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सत्र में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आने वाले 3 दिनों में हम लोग यहाँ पे क्या चर्चा करने वाले हैं, क्लास के शेड्यूल के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। पहले दिन में यानी कि आज हम लोग ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार ये पैथी हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है, किस प्रकार हमें छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों से निजात दिलाता है, उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज का जो क्लास रहेगा वो पूरा का पूरा थ्योरी वाला सेशन रहेगा, थ्योरेटिकल सेशन रहेगा। आज हम लोग सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दूसरे दिन के सत्र में यानी कि कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। यानी कि जो कुछ भी आज हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, ये हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो कल के क्लास में थ्योरी के आधार पर प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, ये हम लोग देखेंगे। थर्ड डे में, तीसरे दिन में हम सभी क्वेश्चन आंसर सेशन का आनंद लेंगे। यानी कि हम लोगों ने जो कुछ भी 2 दिन में सीखा है उसके आधार पे किस प्रकार बीमारियों को दूर किया जाए, किस प्रकार हम उसका उपयोग करें, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यानी कि टोटली डिजीज के ऊपर बातचीत होगी, बीमारियों के ऊपर बातचीत होगी। जो भी डाउट्स हमारे मन में रहते हैं, जो भी सवाल हमारे मन में रहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बातचीत होनी। 3 दिन का सत्र है और तीनों दिन में 3 तरह की चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इन तीनों ही दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। कहाँ मिलेगा उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल में अभी तक जितने सत्र हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग, आगे होने वाले जितने भी सत्र हैं उसकी रिकॉर्डिंग, और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियो एवं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं। ठीक है, तो उस चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, आप वहां से इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो उसका चैनल का लिंक मैंने दे दिया। ठीक है, वहां पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास कंप्लीट होने के 2 घंटे बाद वीडियो अपलोड हो जाया करता है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, एवं क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ? तो इसके लिए हमें वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता है, जहां पर हमें ये सारी चीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उसका लिंक मैं भी दूंगा, थोड़ी देर में मैं दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं भी थोड़ी देर में प्रोवाइड करूंगा, दूंगा। कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जस्ट अ मिनट, मैं उसका लिंक दे देता हूं। आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आईफोन के लिए अलग लिंक है और एंड्रॉयड के लिए अलग लिंक है, ये दिया मैंने दोनों। ठीक है, तो उसे डाउनलोड करना है, साथ ही उसमें लॉगिन कर लेना है। तो ये जानकारी मैंने दे दिया। 3 दिन की क्लास है। पहले दिन में थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल करेंगे, तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और इन तीनों दिन का रिकॉर्डिंग हमें मिलने वाला है। तीनों ही दिन में जो पीडीएफ हमें दिखाया जाएगा वो पीडीएफ भी मिलने वाला है।
क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। किस प्रकार मिलेगा, इसका वीडियो भी आप लोग को भेजा जाएगा। फिलहाल जो जानकारी मैंने दिया है वो अभी आप लोग को कर लेना है। तो ये तो थी क्लास का शेड्यूल। अब क्लास के कुछ नियम हैं। 3 दिन हम लोग साथ में रहेंगे ना, तो नियम से यदि क्लास को किया तो बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है। तो ये 3 दिन में हमें ढेर सारी चीज़ों को सीखने को यहाँ पे मिलेगा अवश्य ही। ये जो सत्र है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हम नियमानुसार इन सभी चीज़ों को करें, ये बेहतर है। ये बेहतर है। तो कैसे करना है? देखिए, कोई भी चीज़ जब हम सीखने के लिए कहीं जाते हैं तो अवश्य ही डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। यदि हमने डिसिप्लिन में उन चीज़ों को किया तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं। आप याद करिए, यदि आप हैं, आपके साथ में रहने वाले दोस्त हैं, जब कहीं पे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अनुशासन में रह के पढ़ाई किया करते थे तो उसका रिजल्ट क्या आता था, राइट? तो अवश्य ही अनुशासित तरीके से हमें क्लास को करना चाहिए। तो नियम क्या है? सबसे पहला नियम कि हम ऐसे स्थान पे बैठे हों जहाँ पे किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो, पीछे से कोई नॉइज ना आवे, राइट? डिस्टरबेंस ना हो, ताकि हम क्लास को अच्छे से अटेंशन दे के सुन सके, सीख सके। पहला नियम। दूसरा नियम, हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन हो। एक अच्छे स्टूडेंट का और अच्छे विद्यार्थी का यह परिचय होता है कि उसके पास हमेशा ही नोटबुक और पेन होता है। ना केवल स्टूडेंट्स का, जो लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, अवश्य ही अपने पास डायरी और पेन रखते हैं। क्या पता कहाँ क्या सीखने को मिल जाए और हमें नोट करने की आवश्यकता हो, हमारे पास कुछ ना रहे, राइट? इसलिए हमें हमारे पास नोटबुक पेन होना आवश्यक होता है। नंबर थर्ड, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। हमारा आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। क्या है? सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट जब होता है तो विद्या ना केवल कानों से बल्कि हमारी आंखों से भी हमारे दिमाग में जाती है। आप याद करिए, देखी हुई चीजों को हम जल्दी याद करते हैं, सुनी हुई चीजों को थोड़ा कम याद रखते हैं, राइट? कहानी सुन लिया, अधिक दिन तक शायद याद ना रहे। थिएटर में जाके सिनेमा देख लिया, पता नहीं जिंदगी भर हमें याद रहे, राइट? तो इसलिए सीखने और सिखाने की कला में 3 चीजों को लगाना पड़ता है: आंख, कान और हाथ, राइट? तो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ही लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। बाकी सभी लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए, अपना मुंह मुंह छुपा के, राइट? तो मुंह छुपा के नहीं बैठना है, जल्दी से कैमरा ऑन करना है, राइट? हम लोग आमने सामने रहेंगे, आमने सामने रह के चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है? तो सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, तीनों ही दिन में। तीनों ही दिन में सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। जब हम इस तरह से करके इन चीज़ों को सीखेंगे तो हमारे दिमाग में स्टोर होगा। नहीं तो क्या होता है, इस कान से इस कान तक, इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, राइट? तो अवश्य कैमरा ऑन होना चाहिए। तो क्लास के नियमों के बारे में बता दिया, क्लास का शेड्यूल बता दिया, आने वाले दिनों में हम कैसे क्लास को करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए, अभी थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो चीज़ अभी हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूं तो ये सारी पद्धति जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं पूरे विश्व के अलग अलग देशों से आई है, राइट? पूरे विश्व के अलग अलग देशों से आई है। लोग कहते हैं ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन प्राचीन काल में हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। याद करिए, जब पूरे विश्व से लोग हमारे देश में आके पढ़ाई किया करते थे, उस समय हमारे देश में लगभग 8 विश्वविद्यालय थे जहां पर पूरी दुनिया से लोग आकर पढ़ाई किया करते थे और पढ़ के अपने देश जाया करते थे। उस दरम्यान ये सारी विधाएं विश्व के अलग अलग कोने में पहुंची और कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति को
मिटाने का प्रयास किया गया, उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। कालक्रम में हमारे देश से ये विधाएं धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, और बाद में जब चूंकि हमारे देश से लोग पढ़ के जा चुके थे और अलग अलग जगह पे यह विधा सुरक्षित था, तो वहां से फिर यह विधा जो है दुनिया के सभी जगह में हर कोने में पहुंचाने का काम शुरू हुआ। राइट। अभी जिसे हम लोग एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं, किसी समय में इसे मर्म चिकित्सा के नाम से जानते थे, मर्म बिंदु चिकित्सा के नाम से या मर्म विधा के नाम से जाना जाता था, जिसे महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि वाग्भट ने, महर्षि चरक ने अपनी संहिताओं में वर्णित किया है। आज हम लोग उसी के विस्तार को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग वर्गीकरण है, अलग अलग देशों में अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया गया है। जैसे चीन ने हमारे शरीर में उपस्थित 12 महत्वपूर्ण अंगों को लिया, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिया, और उस अंगों के ऊर्जा वस्तुतः, जिसे मेडिकल साइंस में मेरिडियन चैनल के नाम से जानते हैं, उस मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्या नाम दिया? अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मेरिडियानोलॉजी, या फिर मेरिडियन अक्यूप्रेशर। राइट, मेरिडियन अक्यूप्रेशर। तो ये सारे विधा इसी प्रकार से जब दूसरे देश में, जैसे जब अमेरिका में गया, तो अमेरिका वालों ने हमारे शरीर के फेस के ऊपर, हमारे शरीर के कान के ऊपर, हमारे शरीर के हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड एरियाज का रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। राइट। अभी कुछ कुछ लोग जो है जब इन चीज़ों का नाम सुनते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, ये अलग जैसा काम करता है, वो अलग जैसा करता है। कुछ भी नहीं है। जब हम सिद्धांतों को समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये तो सब एक ही खूंटे में बंधे हुए बैल हैं। राइट। पता चले कि सब एक ही जगह से निकले हुए चीज हैं। हाँ, टेक्निक अलग हो सकता है, सिद्धांत थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सब आया एक ही जगह से। राइट। तो उसी प्रकार से कान के ऊपर रिसर्च किया डॉक्टर पॉल नॉइजियर ने, फ्रांस में। नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे हमारे देश में कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से जानते थे। रिफ्लेक्सोलॉजी के को हमारे देश में पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे और समझेंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस पैथी को प्रोफेसर पार्क जे वू ने, जो कोरिया के रहने वाले थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। हमारे हाथ और पैर के ऊपर जो हमारा शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस प्रतिबिंबित भाग के ऊपर कैसे चिकित्सा दी जाए, इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, समझाने का प्रयास किया है, जिसका नाम दिया है सुजोक अक्यूप्रेशर। राइट। सुजोक अक्यूप्रेशर। तो आज हम लोग उसे देखने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसके इतिहास के बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत समझ लिया, अभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राइट। यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, यदि आप लोगों ने समझा है। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना। अच्छा, बंद है, मैं ओपन कर देता हूँ। हाँ, ये दिया, ओपन कर दिया। हम्म। बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड में स्थित है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, देश की कोयला की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर छोटा सा क्लिनिक है, छोटी सी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। यहीं से हम इस मिशन को लेके आगे बढ़े हैं। पूरे भारत में लगभग 5,000 स्टूडेंट अपने पढ़ाए हैं। मिशन हर घर चिकित्सक को लगभग 1 लाख परिवार तक पहुंचाने का प्रण लिया है। लगभग 20,000 परिवार तक यह विधा पहुंच चुका है। और यदि आप लोगों ने सहयोग दिया
यदि आप लोगों ने सहयोग किया तो यह विधा अवश्य ही 1 लाख परिवार तक पहुंचेगा और हमारे घर में होने वाले शुरुआती और गंभीर बीमारियों को हम लोग वहीं पर स्टॉप करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने दे जो जो आगे चल के क्रॉनिक होता है और हमारे हाथ से निकलता है। हमारा शरीर और जेब कटने से हमें बचाना है, राइट। नेचुरोपैथी अपनाएं, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं। ठीक है, चलिए। तो ये मेरा थोड़ा छोटा सा परिचय था। अभी आप लोगों ने पूरे भारत में कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया, मैं देख रहा हूँ 100 से अधिक लोगों ने ज्वाइन किया है। पूरे भारत के किस किस हिस्से से आपने ज्वाइन किया, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, सिटी का नाम लिखना है, आपने कौन से सिटी से ज्वाइन किया है। हाँ, गुवाहाटी से। ठीक है, सभी को लिखना है। लखनऊ, रोहतक, अयोध्या से, भिवानी से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, जम्मू से, पुणे से, महाराष्ट्र, नेपाल, देवघर, कल्याण, सभी को लिखना है। भिवानी पंजाब, दौसा मुंबई, सिवान बिहार, सोनीपत मुंबई एमपी, सिटी नाम लिखना है। हाँ, लखनऊ, बहुत अच्छा। देहरादून से हैं, मेरठ से भी हैं, उत्तर प्रदेश बरेली महाराष्ट्र, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी को लिखना है, हाँ, सभी को लिखना है। बताना है कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। बेंगलोर से हैं, रांची से भी हैं, यूपी गाजियाबाद से हैं, गंगानगर राजस्थान से है, जयपुर से है, ग्वालियर से है, ठीक है, इंदौर से भी है, महाराष्ट्र बिद से है, पुणे से है, भिवानी से है, जम्मू से है, अहमदाबाद से हैं, ठीक है, लखनऊ से है, शोलापुर से है, गुजरात से है। गुजरात में कहाँ से, सिटी नाम लिखना है, गुड़गांव से है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और साधना, पता नहीं कौन सा जगह है, मुझे नहीं पता, सुचित्रा खंडेलवाल जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ पूरे भारत के अलग अलग जगह से यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं, मतलब पूरा भारत आज उपस्थित हुआ है, राइट। तो सभी का स्वागत है आज के इस त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में, पहले सत्र में। चलिए, इस मिशन को हम सभी मिलके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे घर परिवार में, हमारे शरीर में होने वाले शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को दूर भगाने का काम सीखते हैं, समझते हैं और इसे अपनाते हैं। तो अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। भले हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। अभी देखिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, जो ही जन्म लिया, नर्स उसको उल्टा लटका के पीठ में मारेगी। क्यों मारती है, क्या है ये? एन केन प्रकारेण उसके पीठ के ऊपर दबाव देने का काम किया जाता है, प्रेशर देने का काम किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, बच्चा काय 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 रोने लगता है। पता है, जब ये क्रिया करने में देरी हो जाती है, डिले हो गया, लेट हो गया, तो उस बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी के नाम से जाना जाता है। और जब कोई इस बीमारी से ग्रसित हो जाए, बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता है, अकड़ जाता है, पूरा ऐसे अकड़ जाता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एक्यूप्रेशर का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जन्म लिया, हमारे शरीर में चालू हो गया, यही नहीं खत्म होता है। जन्म लिया, उसके बाद बच्चे के शरीर के ऊपर यूं तेल देके खूब मालिश। ये क्या है, ये क्या है? क्यों मालिश करते हैं? मालिश करते हैं तो बच्चा स्वस्थ रहता है, हेल्दी होता है, जल्दी चल फिर पाता है और स्ट्रांग होता है, राइट, मजबूत बनता है उसका शरीर। तो एक प्रकार से जन्म से उसके शरीर में अक्यूप्रेशर का काम चालू हो गया। भले हम लोग उसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, अलग बात है, लेकिन वो काम तो कर रहा है हमारे शरीर में, राइट। इसी प्रकार से अनेकों फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, अनेकों फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जहां पर अक्यूप्रेशर हमारे शरीर में काम करता है। भले हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, अलग बात है, अलग बात है। तो जस्ट अ मिनट। तो अवश्य ही अक्यूप्रेशर का जो हमारे लाइफ में कनेक्शन है, उसके बारे में हम लोग
समझ सकते हैं। तो ऑक्यूप्रेशर कहते किसे है, इसे लिखना है। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसे लिखना है, नोट डाउन करें। ऑक्यूप्रेशर कहते किसे है। किसी, मैं 3 बार बताऊंगा, ठीक है? किसी का छूट गया तो इसका रिकॉर्डिंग देखना है और उसे देखकर करके लिख लेना है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा हो तो रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से लिख लेना है। ऑक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यह भी लिखना है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने संहिताओं में एक ही चीज लिखा है, बताया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति हमारा पृथ्वी, पृथ्वी का प्रतिकृति हमारा शरीर, और हमारे शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होती है। यानी कि प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और उस प्रतिबिंबित भाग के ऊपर अनेक बिंदु होते हैं और उन बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट देकर चिकित्सा की जाती है। यानी कि समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। ऑक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी कुछ चीजें हमारे शरीर में ऐसे ही प्रकृति ने समान बनाया है, कैसे अभी हम लोग देखेंगे। राइट, किस प्रकार समान है अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियां दिया है। राइट, 5 उंगलियां हैं। अभी 5 उंगलियां में 4 बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है। 4 बड़ी उंगलियों में यदि ध्यान से देखे तो हमें कुछ चीजें समान मिलेगी, कुछ चीजें समान रूप से दिखाई देगी। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन ज्वाइंट सभी उंगलियों में समान रूप से है। क्यों किसी में एक ज्वाइंट नहीं है? क्यों किसी में 4 ज्वाइंट नहीं है? किसी में 2 ज्वाइंट क्यों नहीं है? तीन तीन ही क्यों है? इसके पीछे क्या साइंस है? तो अभी हम लोग उसको समझेंगे। समान रूप से है, सभी में तीन तीन ज्वाइंट है। अभी हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? 4 है। ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 3 है। अभी हमें हमें अपने शरीर में ढूंढ के देखना है कि हमारे शरीर के कौन से ऐसे अंग हैं जिसमें 3 ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। 3 ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। थोड़ा सा ढूंढ के देखिए, सर्च करिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। कहाँ है हमारे शरीर के कौन से अंग में 3 ज्वाइंट है? हम्म हम्म कुंवर जी भाई, आप तो क्लास बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको तो पता है। हाँ, हाथ और पैर, हाथ पैर की उंगली। हाथ और पैर में, एग्जैक्ट, हाथ और पैर में। देखिए, ये जो रिस्ट है पहला ज्वाइंट, और एल्बो है दूसरा ज्वाइंट, शोल्डर है तीसरा ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट। राइट, अभी दूसरे हाथ में भी 3 ज्वाइंट। पैर में देखे, टखना, घुटना और कूला, एंकल, नी और हिप, 3 ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या 3 3, हमारे 4 बड़ी उंगली में ज्वाइंट की संख्या 3 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। क्योंकि हाथ और पैर के सारे लोकेशन इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये 4 बड़ी उंगलियां हमारे हाथ हैं और पैर हैं। राइट, हमारे हाथ हैं और पैर हैं। किस प्रकार है? इसके लिए एक प्रयोग है। देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? पैर, पैर के बल पे, पैर हमारे जमीन के ऊपर लगे हुए होते हैं, टिके हुए होते हैं, हाथ हमारा हवा में लटक लटक रहा होता है, ऐसे है ना। अभी देखिए,
प्रयोग करना है। इस हाथ को जमीन बनाना है, सभी लोग बना के देखिए, इस हाथ को जमीन बना दिया, दूसरे हाथ को, दूसरे हाथ की उंगलियों को इसके ऊपर लाके ऐसे रखना है, ऐसे, ऐसे ऊपर ऐसे लाके रखना है, ऐसे, ये देखिए ऐसे टिकाना है। जब यूं करके टिकाया तो क्या पता चला कि दो उंगली टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है, दो उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टच कर गया वह पैर, जो हवा में लटक रहा वो हाथ। राइट, जो टच कर गया वो पैर, जो हवा में लटक रहा वो हाथ। सिंपल। ठीक है, तो बीच की दो उंगलियां क्या है, पैर के लिए, साइड की दो उंगलियां हाथ के लिए। बीच की दो उंगलियां पैर के लिए, साइड की दो उंगलियां हाथ के लिए। राइट, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि बीच की दो उंगली है वो पैर के लिए है, साइड की दो उंगली हाथ के लिए है। अभी ये पता लगाना है कि कौन सी उंगली किस साइड के हाथ और किस साइड के पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। राइट, किस साइड के हाथ के लिए, किस साइड के पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए सिंपल टेक्निक है, हाथ को ऐसे कर दें ऊपर की ओर। राइट, ऊपर की ओर। अभी एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। अभी जो उंगली जिस साइड है उस साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जैसे इस उंगली को हम इस साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, इस उंगली को हम इस साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। अभी देखिए इसमें क्या है कि जो बड़ी उंगली है, दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। चाहे इस हाथ में देखें, चाहे इस हाथ में देखें, हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। छोटी उंगलियां जो है वो उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ये छोटी उंगली इधर के लिए आ गया, ये छोटी उंगली इधर के लिए आ गया, उल्टा हो जा रहा है। राइट, तो इस प्रकार बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कौन सी उंगली किस साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। अभी लोकेशन कैसे देखना है, जॉइंट से लोकेशन को समझ लेना है। हमारी उंगलियों के जॉइंट से लोकेशन को समझ लेना है। यदि टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, हमारे कोहनी में दर्द है, तो कोहनी में दर्द के लिए इसी हाथ में यदि ट्रीटमेंट देना है तो इंडेक्स फिंगर का सेकंड जॉइंट टेनिस एल्बो के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, एल्बो का पेन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। वहीं यदि आर्म पेन है तो इस एरिया में दबाव देंगे, इस एरिया में प्रेशर देंगे, इस एरिया में ट्रीटमेंट देंगे। यदि रिस्ट पेन है तो इस जगह पे ट्रीटमेंट देंगे। राइट, अभी आए घुटना के दर्द के ऊपर, इसी साइड के पैर के घुटने में दर्द है, तो मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट ये घुटना है। राइट, ये घुटना है और ये टखना है, ये पिंडली है, ये जंघा है, और यहाँ पर हिप है, हिप है। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सारे लोकेशन को हमें ढूंढ के निकालना है। ट्रीटमेंट कैसे देना है कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कल हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखेंगे। तो क्या यहां तक सभी को समझ में आया, हाथ और पैर कैसे ढूंढ के निकालते हैं समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, हाँ सभी को लिखना है। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर को ढूंढ के निकालना सीख लिया, लोकेशन कहाँ कैसे निकालना है वो देख लिया। अभी चलते हैं पांचवी उंगली, पांचवी उंगली। ठीक है, पांचवी उंगली प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे ना, तीसरा दिन तो है उसके लिए। पहले चीजों को सीखिए, स्टेप बाय स्टेप जब आप सीख जाएंगे, क्या पता आपको क्लास करते करते आपके सवालों का जवाब मिल जाए। राइट, इसलिए पहले सीखिए, जंप नहीं करते। आप जब दूसरी मंजिल पे चढ़ना होता है तो क्या करते हैं, छलांग लगा के चढ़ते हैं। बजरंग बली हैं क्या, छलांग लगा के चढ़ते हैं हम लोग? नहीं ना, सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप पैर रखते हैं और चढ़ जाते हैं। राइट, यदि छलांग लगा के चढ़ना चाहे तो क्या होगा, क्या पता गिरेंगे और हाथ पैर टूट जाएगा। राइट, हाथ पैर टूट जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। ऐसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जंप करने का प्रयास कभी भी मत करें। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने चार उंगली को देख लिया, हाथ और पैर को कंप्लीट कर लिया। अब पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में कितने हैं, दो ज्वाइंट, दो ज्वाइंट। राइट, दो ज्वाइंट हैं। थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स को बंद करता हूँ, ये डिस्ट्रक्ट करता है। जब जरूरत होगी मैं खोल दूंगा। ठीक है, तो ये जो दो ज्वाइंट हैं, दो ज्वाइंट हैं, ये हमारे माथे को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखिए माथे में दो भाग मिलेंगे, कहाँ, एक माथे का
और एक गर्दन का, राइट, माथे का और गर्दन का, ये दो भाग है, राइट, दो भाग है। तो अंगूठे का अग्र भाग जो है वो हमारे माथे को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, नेक को रिप्रेजेंट करता है। तो अंगूठे के अग्रभाग हमारे माथे के सभी अंगों को निकालेगा, यहां पे हम लोग ढूंढ के निकालेंगे, और गले के लिए, गर्दन के लिए हम सेकंड पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार हमारे माथे के सभी अंग हैं, तभी हम लोग लोकेट करना उसको सीखेंगे। देखिए यहां पर एक प्रयोग है, सभी को करके देखना है, राइट, सभी को करके देखना। अंगूठे को माथे के बराबर यूं करके रखे, राइट, यूं करके रखे। दूसरी दूसरे हाथ के सभी उंगलियों को यूं कर ले, हाथ को ऐसे करना है, अपने फेस को छूने का प्रयास करना है, ऐसे धीरे धीरे पास में लाने का प्रयास करना है, छूने का प्रयास करना है, फेस को छूने का प्रयास करिए। और देखिए कौन सा ऐसा अंग है जो आपके हाथ में सबसे पहले टच हुआ, राइट, कौन सा ऐसा अंग है जो आपके हाथ में सबसे पहले टच हुआ, उसको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है। कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन आपके हाथों में टच किया? हाँ बिल्कुल सही। हम्म, नाक, है ना, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फेस का नाक वह ऑर्गन है जो पूरे फेस का उभरा हुआ अंग है, राइट। पूरे फेस में से नाक की ठुड्डी सबसे उभरा हुआ भाग है, सबसे उभरा हुआ भाग है। उसी प्रकार प्रकृति ने अंगूठे के अग्र भाग में हमें एक उभरा हुआ भाग दिया है, उसको ढूंढिए, कलम उठाइए और उसे मार्क करिए। अब मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए, ऐसे करके, ऐसे करके मार्क करिए। ये जो भाग है अंगूठे के बीच में उभरा हुआ भाग है, ये नाक की ठुड्डी का लोकेशन है, राइट, नाक के ठुड्डी का लोकेशन है। मार्क करिए, मुझे दिखाइए। किशोर बरुले जी, राम प्रसाद, राम अवध प्रसाद जी, और एएच सिद्दीकी जी, और अमृताज आईफोन, और सूरज इंदल जी, रितु सिकावर जी, और सुचित्रा खंडेलवाल जी। बाकी लोग भी दिखाइए, डॉक्टर धर्मराज जी, और डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर अलका कामले जी, वर्षा जी, और अन्नपू अन्नपूनम शर्मा जी, अनुपन, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ आपका, गलत पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। चलिए, और किसी ने, सूर्या प्रताप जी ने किया, और किसी ने किया, सभी लोग दिखाइए। भीषण पाल जी, और किसी ने किया है, विवेक वर्मा जी, और कुंवर जी भाई, हाँ ठीक है, और डॉक्टर धर्मराज जी, ठीक है। और किसी का नाम छूट गया हो, उन सभी ने किया। निर्मल सिंह जी ने किया। निर्मल सिंह जी, आप अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं नहीं, आप अनम्यूट करिए पहले, निर्मल सिंह जी। देखिए कैमरे में आपका स्क्रीन में एक बटन आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। हाँ, आपने ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया? वो आया ही नहीं क्या जी? क्यों नहीं होगा? हाँ जी। क्यों नहीं होगा? आपने मैंने आपने आपको तीन कितना बार मैसेज आपने किया, तीन जगह कितना से बार बोलना था आपको। ना। हाँ, नहीं, आपने आप क्लास के बाद में तीन। मुझे फ़ोन करिए, ठीक है ठीक सर। है। हाँ, क्लास ओके के सर। बाद मुझे फ़ोन करिए। ठीक है सर। तो अभी हम लोगों ने नाक की ठुड्डी को ढूंढ के निकाल लिया, कहाँ है? तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग के बीच में एक उभरा हुआ भाग है, जो नाक है। क्या है? हमारा नाक है। नाक यहां से ऊपर की ओर जाता है ना, नाक यहां से ऊपर की ओर जाता है। अभी एक लाइन देना है, इसके ऊपर एक लाइन देना है, ऐसे करके एक लाइन देना है। ये देखिए, ये नाक बना लिया, राइट, ये नाक बना लिया, ऐसे करके नाक बना लिया, यहां पर एक लाइन देना है। तो ये नाक बन गया। अभी नाक जहां पर एंड हो रहा है, दोनों साइड में दोनों आंखें हैं, दो गोले बनाने हैं, दो गोले बनाने हैं, ऐसे करके, ऐसे करके दो गोले बनाने, दोनों आंखें बना दिया, राइट, दोनों आंखें बना दिया। अभी हमारे आंखों के पैरेलल बगल में नीचे कान है, ऐसे कान है। अभी आंख के समानांतर बगल में आए और उसके थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पर हमें कान का लोकेशन मिलता है। ये कौन सा जगह है?
जहां पर लाइट स्किन और डार्क स्किन आके मिलता है, लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पे यह बिंदु हमें मिल जाएगा। और ध्यान से देखें तो नाखून जहां पर खत्म होता है उसी के पैरेलल हमें यह बिंदु मिलता है दोनों साइड से। ठीक है, नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया। अभी बारी आती है मुंह की, राइट। मुंह की, जो हर समय बड़बड़ करता रहता है, या तो कुछ खाता रहता है या तो झगड़ा करता रहता है, राइट। कहाँ है, कहाँ है? नाक के नीचे, नाक के नीचे, जस्ट नाक के नीचे हमें मुंह का लोकेशन मिलेगा। कुछ इस प्रकार मुंह बना लेना है, राइट। अपना मुंह नहीं, अंगूठे में मुंह बनाना है, राइट। ठीक है, तो मुंह ऐसे करके बना लेना है। अभी हम लोगों ने आंख निकाल लिया, नाक निकाल लिया, कान निकाल लिया, मुंह निकाल लिया, सभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। बचा आंख के ऊपर ललाट, आंख के ऊपर ललाट। तो फोरहेड कहाँ है? तो आंख के ऊपर दो लाइन हमें देना है। फोरहेड का लोकेशन हमें मिल गया, ये फोरहेड का लोकेशन हमें मिल गया। अंगूठे के टिप में टॉप ऑफ हेड है, यानी कि सर का ऊपरी हिस्सा, जहां पर बाल होते हैं, बाल काले होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर देना है, ऐसे करके कलर कर देना है। ये बाल बना दिया, राइट, बाल बना दिया। अभी जब अंगूठे को इस प्रकार करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक हेड, ये हमारे माथे की तरह दिखाई देगा, राइट, माथे की तरह दिखाई देगा। जिसका जिसका बन गया है पूरा दिखाना है ऐसे। तो किशोर बरवली जी का बन गया, एएच सिद्दीकी जी का बन गया, और सूरज हिंदल जी का बन गया, ललिता जी का बन गया, और और किसी का बना है, जिसका बन गया वो दिखाना है। हाँ, डॉक्टर सुग्रीव दास जी का बन गया, अलका कामले जी का बन गया, अनिल कुमार जी का बन गया, और सुचित्रा खंडेलवाल जी का बन गया, और अनुपमा शर्मा जी का बन गया, और अमृता जी का बन गया, गैलेक्सी जी का बन गया, सूर्य प्रताप जी का बन गया, और किसी का बना है, सुशीला जी का बना है, और और किसी का बना है। हाँ, दूसरे स्क्रीन में देख लो थोड़ा, डॉक्टर धनराज जी का बन गया, और अविनाश इनामदार जी का बन गया, और आलोक बिंद जी का बन गया, विवेक जी का बन गया, जिसका नाम मैंने नहीं लिया, सब चीज़ का बन गया। ठीक है, क्या है, अभी सभी का नाम लेने लगूँ तो क्लास तो नाम लेते लेते पूरा सिलेबस बाकी रह जाएगा, राइट। चलिए, तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंगों को लोकेट किया है। अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ देख, किस प्रकार से हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है। तो चलिए हम लोग पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। यदि किसी को पीडीएफ शो हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, तो एक बार चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, यस टाइप कर देना है, कोई एक जन करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? पीडीएफ दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में कुछ इस प्रकार सभी अंगों को ढूंढ के निकाला है, राइट। यहां पर इस प्रकार ढूंढ के निकाला है। ये हमारे माथे के सभी अंगों को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने सब चीज को ढूंढ के निकाल लिया। यहां से नीचे अंगूठे के दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में गले का लोकेशन मिलता है। गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिए हम लोग इस भाग का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये वाला जो भाग है वो गले से संबंधित समस्या का समाधान देने के लिए है, राइट, गले से संबंधित समस्या का समाधान देने के लिए है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना, मुझे बताना है कि गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग हमें मिलता है। हाँ, वर्षा जी, रविंद्र कुलकर्णी जी, बहुत अच्छा। चेस्ट, क्या आता है? चेस्ट आता है, गले से नीचे चेस्ट आता है। और प्राकृतिक रूप से चेस्ट वो जगह है जो पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है, पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग
हमारे शरीर का चेस्ट होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर पेट होता है, लोगों का पेट निकला हुआ रहता है, राइट। आप खा पी के अपना तोंद फुला लेंगे, कुछ लोग तो इतना फुला लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट भी रख के नाश्ता कर ले, राइट। तो लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण तोंद फुलाना ये अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारा छाती हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। हमारा छाती हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। एज इट इज प्रकृति का क्या करिश्मा है। गले के नीचे देखिए, यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग हमें मिलता है हमारे हाथों में। देखिए यहाँ पर है एक उभरा हुआ भाग। क्या है ये चेस्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये चेस्ट का हिस्सा है, ये चेस्ट का हिस्सा है, हम इसको चेस्ट के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो चेस्ट से संबंधित तकलीफ के लिए हम इस जगह का प्रयोग करेंगे। अब चेस्ट में 3 ऑर्गन आते हैं, पहला लंग्स, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्रेस्ट। इन तीनों चीजों के लिए, तीनों अंगों के लिए हम इस लोकेशन का प्रयोग करते हैं, इस जगह पर ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। ये देखिए लोकेशन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हमारे चेस्ट का भाग हो गया, और चेस्ट के दो पार्ट, दोनों लंग्स और दोनों लंग्स कुछ इस प्रकार। अभी दोनों लंग्स के बीच में हृदय इस प्रकार रहते हैं। पहले भाग में थोड़ा कम आता है हृदय का भाग, और दूसरे में ज्यादा आता है, क्योंकि हृदय थोड़ा सा बीच से हटके होता है। एक साइड में लीवर होता है, दूसरे साइड में हार्ट होता है, इसलिए। तो कुछ इस प्रकार से हमें हृदय मिलते हैं। अभी ब्रेस्ट का जो भाग है, इसी जगह पर हमें ब्रेस्ट का लोकेशन भी मिलता है। ये खास करके जब ब्रेस्ट लंप्स की समस्या होती है, उससे निजात पाने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही सहायक होता है। हम इसके प्रयोग से ब्रेस्ट लंप्स को रोक सकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये चेस्ट तक हम लोगों ने देख लिया, चेस्ट तक के भाग को हम लोगों ने देख लिया। अभी जब इस भाग को टोटली, इस भाग को यहां से लेके यहां तक के भाग को उठा के इधर लगा दिया जाए, तो हमें अपने शरीर का पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से प्रकृति ने इसे बनाया है। किस प्रकार से बनाया, ये देखिए हाथ में, यहां पर क्या है, ये माथे का भाग हो गया, ये गले का भाग है, ये चेस्ट के लिए हो गया, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, राइट, ये दोनों पैर है। बीच में बच गए हमारे उदर। अभी उदरगत अंग सभी यहां पर आ जाएंगे, राइट। उदरगत अंग सभी यहां पर आ जाएंगे। किस प्रकार है, तो यहां पर हमें पेट का लोकेशन मिल जाता है, राइट। यहां पर हमें पेट का लोकेशन मिल जाता है, पेट यहां आ जाएगा, पेट के बगल में स्प्लीन आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा इस प्रकार। और दूसरे साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर का स्पेस हमें मिल जाता है। यहां पर लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्या का निदान पाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। पेट से लगा हुआ, ड्यूडिनम से सटा हुआ पैनक्रियाज का लोकेशन हमें मिल जाता है इस प्रकार। ये पैनक्रियाज का लोकेशन है। अभी ड्यूडिनम से लगा हुआ हमारा जितना भी अंग है, यानी कि पैनक्रियाज, बाइल डक्ट और हमारे स्प्लीन से आने वाले सभी एंजाइम यहीं पर आके हमारे भोजन में मिलते हैं, और यह एंजाइम को लेता हुआ सभी भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस प्रकार पहुंच जाते हैं। यहाँ खाया, यहाँ टुकड़ा हुआ, एंजाइम लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ पर भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेने के बाद बचे हुए अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ड्यूडिनम, ये पैनक्रियाज, ये स्प्लीन, यह पेट, यहाँ हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे हाथों के सामने यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। अपने हाथों के सामने कुछ इस प्रकार मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, मैं बताऊं, हमारे देश में कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी जिसे कहते हैं, खैनी खाते हैं। मालूम है, जो लोग खैनी खाते हैं उन लोग की आदत रहती है, उन लोग का एक टेंडेंसी रहता है, सुबह उठेंगे, खैनी बनाएंगे, रख के कहाँ रखेंगे, यहाँ यूं करके रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, फिर खाएंगे, और
उसके बाद उनको मोशन आता है, बोलेंगे खैनी खाते हैं ना इसलिए आता है। लेकिन फैक्ट क्या है, उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, क्या किया जाने अनजाने में, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर दिया, उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हुई, उन्हें मोशन आया, उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसके लिए जा रहे हैं। राइट। हाँ, तो ये फैक्ट है, उन्होंने प्रेशर दिया, उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हुई और उनको मोशन आया, इसलिए उन्हें मोशन आया। हाँ, ठीक है, तो ये फैक्ट है। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया, शरीर के सामने के सभी अंगों को का लोकेशन हमारे हाथों में कहाँ है, वो हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। क्या सभी को मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन, जस्ट आई एन। हाँ, जिसको मजा आए, हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा हो जस्ट टाइप आई एन, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, एंजॉइंग होनी चाहिए ना, नहीं होगा तो फिर बोरिंग तरीके से की हुई क्लास हमें याद नहीं रहती, बोरिंग तरीके से सीखी हुई चीज़ें हमें याद नहीं रहती। और जब हम इंटरेस्टिंग तरीके से किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो वो हम जिंदगी भर भूलते नहीं हैं, याद रहता है हमेशा। राइट, याद रहता है हमेशा। तो अभी आप लोग को जो भी अनुभव आया, जो भी एक्सपीरियंस आया, जो कुछ भी अभी आप लोगों ने सीखा है, अपना अनुभव अवश्य ही शेयर करना है। मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाना है। वहाँ पर आज के क्लास में जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, जो अनुभव आपको मिला है, अवश्य ही इस लिंक पर जाके शेयर करना है, इस लिंक पर जाके शेयर करना है। तो लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, उस पर जाना है, एक लाइन में, दो लाइन में, जो कुछ भी आप चाहे लिखना है। कोई बात नहीं हेमंत जी, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको देखेंगे, कल से समय से आके क्लास को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के ही अंगों को देखा है और उसे समझने का प्रयास किया है। कितने लोगों को ये लगता है कि ये विधा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझना चाहिए, इसके आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं हम 3 दिन नहीं, हम और सीखेंगे, थोड़ा और जानना चाहिए। कितने लोगों को ये लगता है? जिन लोगों को ये लगता है कि इसके आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जिन लोगों को ये लगता है नहीं नहीं मुझे इसके आगे की पढ़ाई करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर हमारे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राइट, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख लीजिए ना, आज के समय में, हाँ क्यों नहीं, सेल्फ हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं हम, दूसरों को हील करने के लिए भी कर सकते हैं, घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। हमारे घर में, हमारे घर के लोगों के खून और पसीने से कमाए हुए पैसे को हम लोग पानी की तरह बहा देते हैं, कहाँ? अपने ही शरीर को ठीक करने में। वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यदि बोल दिया कि आज का बिल 60,000 हुआ, तो कहाँ से लाएगा कोई नहीं सोचेगा, 60,000 कहीं से भी आके वो जमा हो जाएगा। जान की बात है, इसलिए, राइट, जान की बात है। लेकिन आधा ज्ञान खतरनाक होता है, लेकिन मैं आधा ज्ञान आपको नहीं दे के भेजूंगा। जय श्री राम। ठीक है जी, आधा ज्ञान दे के आपको नहीं भेजूंगा, मैं पूरा ज्ञान दूंगा। ठीक है, काफ़ी देर से सम्मिलित हुए, कोई दिक्कत नहीं, इमाम खान जी, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देखिएगा और कल से समय से आ जाइएगा, चीज़ों को अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी के बारे में हमारे देश के दिग्गज भी क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे देश के महाजन लोग बोल रहे हैं, क्या बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, उसका क्या कहना है, उन लोगों का क्या सोचना है, क्या व्यू है। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यह वीडियो हमारे संसद के स्पीकर डॉक्टर ओम बिरला जी का है, जिन्होंने इसके ऊपर कुछ शब्द कहा है, इसके ऊपर कुछ शब्द कहा है, अवश्य हम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं उसे प्ले कर रहा हूँ,
2 मिनट का वीडियो है, आप सभी लोग इसका आनंद लीजिए। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो हम समझ सकते हैं कि हम अभी कौन से जगह पे खड़े हैं, राइट। अभी उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे यदि हमने इन चीज़ों को स्वीकार किया, राइट, इन चीज़ों को अपनाया और इसको, इसमें अपना करियर बनाना चाहा, तो आने वाले समय में आप एक अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे, राइट। क्योंकि आने वाला जो 5वां साल है, नेचुरोपैथी का फ्यूचर होगा, नेचुरोपैथी का जो समय होगा, राइट। तो अभी से हम यदि इसे अपनाएं और अभी से हम इसे सीखें, हम एक अनुभवी चिकित्सक कहे जाएंगे। लोग हमें ढूंढेंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले से कर रहा है, उसको अधिक जानकारी होगी। जैसे अभी हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर को ढूंढते हैं कि बहुत पहले से कौन है, अनुभवी कौन है, अभी ढूंढते हैं सभी लोग, राइट। ऐसे आपको कभी ढूंढेंगे। तो इसीलिए हमें अभी से शुरू शुरू करना चाहिए। आने वाला 5 नवंबर से इसके आगे की पढ़ाई शुरू होगी। क्या कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है? किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं विभो जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना, उस समय आप पूछ लीजिएगा। तो इसके आगे की पढ़ाई 5 नवंबर से होगा, ठीक है। और 5 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये 12 दिन की क्लास होती है जो नेचुरोपैथी में आगे बढ़ने के लिए एक बेस तैयार करता है, एक कंप्लीट थेरेपिस्ट बनने का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। हम यहाँ पर 12 दिनों में किसी भी क्रॉनिक डिजीज को किस प्रकार हील कर सके, किस प्रकार हम उसे कंट्रोल कर सके, किस प्रकार हम उसे रिकवर कर सके, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। यहाँ नहीं केवल हम एक्यूप्रेशर सीखेंगे, बल्कि नेचुरोपैथी के अलग अलग सिद्धांतों को हम सीखेंगे। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। क्या है, मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद
धड़ 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 व्हाट्सअप मैसेजेस, धड़ 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 कॉल हमारे पास आने लगते हैं, तो परेशानी होती है। मैं क्लास में ही इसलिए इन चीज़ों को बता देता हूँ। आक्यूप्रेशर के सभी बिंदु जो हमारे हाथ में होते हैं, एडवांस आक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट, यहाँ पर 3 तरह के बिंदु इसमें लिए गए हैं, 3 सिद्धांतों से, रिफ्लेक्सोलॉजी से, सूजोग से, टीसीएम से। ये बिंदु सभी को मिला के बनाए गए हैं और ये बिंदु हमारे शरीर के सभी बीमारियों को जांचने के पर्पज से और ट्रीटमेंट देने के पर्पज से लिए गए हैं। तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला यहाँ से हम सीखेंगे और हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जो नेचुरोपैथी का रूट है कि हमारे शरीर में विजातीय पदार्थों का जमाव है, उसको बाहर निकालेंगे, हम बीमारियों से निजात पाएंगे। तो उसके लिए जूस थेरेपी का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम जूस थेरेपी के माध्यम से अपनाएंगे। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्योंकि जो बीमारी हमारे शरीर में हो रही है हमारी जीवन शैली के कारण ही तो हो रही है, ये भी हम लोगों ने सुना। तो जीवन शैली हमारा संतुलित कैसे हो, हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, हम उसे कालचक्र के माध्यम से सीखेंगे, बाय क्लॉक के माध्यम से सीखेंगे। साथ ही हमारे शारीरिक समस्याओं का और मानसिक समस्याओं का निदान पाने के लिए, हमारे शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्त योग मुद्रा का प्रयोग हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर किया जा सकता है। साथ ही हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिससे हमारा घड़ी चलता है, ना कि बाहर का पूरा दुनिया का घड़ी चलता है, राइट। 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे होते हैं। हर एक अंग में हमारी ये एनर्जी 2-2 घंटे के लिए होती है। तो ये 12 अंगों का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, हमारे बायो क्लॉक को सेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, जिसके माध्यम से लगभग 300 प्रकार की बीमारियों को रिकवर किया जा सकता है। साथ ही WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसे ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग सीखने वाले हैं। इन सभी चीजों को मिला के 12 दिन का कोर्स का बंडल तैयार किया गया है। लगभग इसमें सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। सभी क्लास की रिकॉर्डिंग कहने का इन द सेंस कि पिछले जितने भी रिकॉर्डिंग हुए हैं वो सभी रिकॉर्डिंग, आगे आने वाले जितने भी क्लास की रिकॉर्डिंग होंगे वो सभी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। एवं लाइव क्लास कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट, कुछ भी नहीं देना उसके लिए, फ्री ऑफ कास्ट आप जो है रिपीट कर सकते हैं। सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जा रही है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है? कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, एलोपैथिक डॉक्टर भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, सभी तरह के डॉक्टर है और सभी लोग अलग अलग फील्ड से है। तो आपको कभी किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसका समाधान कम्युनिटी के माध्यम से मिल जाएगा। क्या है, आप कभी हमें कॉल करेंगे, कभी मैसेज करेंगे, क्या पता मैं खाली हूँ नहीं हूँ, लेकिन जब कम्युनिटी में आप मैसेज पोस्ट करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं जवाब दूँ ना दूँ, कम्युनिटी के मेंबर आपके सवाल का जवाब दे देंगे, उसका समस्या का समाधान आपको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, जिसका प्रयोग आप बीमारियों को हील करने में कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मिला के संस्था ने लगभग, इसका फी जो है लगभग जो है 17,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है, लेकिन संस्था ने इसको बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में आप सभी को उपलब्ध करवाया है, बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में, 3499। लेकिन अभी क्लास के दौरान जो लोग इनरोल कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए 500 रुपये का डिस्काउंट है। जस्ट 2999 का भुगतान करना है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई का नंबर है, इसके ऊपर आप पे कर सकते हैं, इस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भुगतान करके इसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर भेजना है, इसी नंबर पर भेजना है। आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहां पर क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी, रेगुलर क्लास का आनंद आप ले सकते हैं। तो ये बैच
कल से शुरू होने वाली थी 3 नवंबर से, लेकिन 5 नवंबर से शुरू होगी। कुछ लोगों ने इसको इनरोल कर लिया है। जो लोग अभी इनरोल करने वाले हैं, इनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेज देंगे, मैं आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। जो लोग क्लास के दौरान अभी अभी जो लोग इनरोल कर रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट है, राइट, उनके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट किनको किनको चाहिए? जिनको गिफ्ट चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ गिफ्ट लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं। जिनको गिफ्ट चाहिए वही लिखेंगे मी। अच्छा, चैट बॉक्स बंद है क्या? मैं खोल देता हूँ। खोल दिया। हाँ, जिनको चाहिए, जिनको गिफ्ट चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। किनको किनको चाहिए? हाँ, जिनको गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो सभी को चाहिए, कौन चाहता है मुझे नहीं मिले? हाँ, सभी को चाहिए, ठीक है। जो लोग गिफ्ट लेने के इच्छुक है इनरोल करें, मैं उनके लिए गिफ्ट रेडी रखूँ। ये देखिए, ये एक एक्यूप्रेशर का किट, बाकायदा इसका कुरियर चार्ज भी संस्था पे करेगी, कुछ भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके घर तक पहुंचेगा विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। ये गिफ्ट आप सभी के लिए रेडी है। 12 दिन में इतनी सारी क्लास जी ललिता जी, 12 दिन में इतनी सारी क्लास आप सभी को मिलेगी। आपको यदि ऐसा लगता है कि हम 12 दिन में नहीं सीख सकते हैं, क्लास को रिपीट करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, राइट। आप जितना बार चाहे क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। जब तक आप समझेंगे नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, आप हमारे हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भले आप छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, ठीक है जी। तो ये जानकारी थी क्लास से संबंधित। आने वाले 5 तारीख से शुरू होगा। प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास रहेगा विभू जी, प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास रहेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अवश्य ही जल्दी से ज्वाइन कर ले। सीटें सीमित है। अब कुछ लोग पूछेंगे कितने सीट हैं? 15 सीट है, 5 एडमिशन हो चुका है, 10 में और लूँगा, ठीक है। इस बैच में इतना ही, एक बैच में 15 रखता हूँ मैं, ताकि आसानी से सभी लोगों को सिखाया जा सके। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए तो पेमेंट लिंक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। पेमेंट लिंक पर डायरेक्टली आप जाके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, कुछ भी चीज़ से आप सीख सकते हैं। क्लास का टाइमिंग क्या है? 2 बैच चलता है, 6 बजे और एक 7 बजे। 6 बजे और एक 7 बजे, दोनों ही बैच में किसी भी क्लास में आप आके सीख सकते हैं। स्कैनर दूँ? ये लीजिए, स्कैनर मैंने दिया। आप इससे इस बारकोड पर भुगतान कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्कैनर मैंने दिया, इसका प्रयोग करिए, इसके ऊपर भुगतान करिए। मॉर्निंग में, इवनिंग में, शाम में, इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में। जी जी, आप सभी को, आप सभी को, हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया है अवश्य मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो लोग करने वाले हैं वो भी करके स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे। देखिए, आज हम लोगों ने शरीर के, जी जी, सर्टिफाइड कोर्स ही है। आप कोई रजिस्टर्ड संस्था आपको कोर्स करवा रही है तो वो सर्टिफाइड ही होगा ना, ठीक है, वो तो सर्टिफाइड ही होगा। हाँ, कपिंग हिजामा भी है, आगे चल के सीखेंगे उसको गणेश नाइक जी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिए, मजा आएगा। जो जैसा मैं कह रहा हूँ ना उस तरह से आप सीखेंगे, यकीन मानिए आप वर्ल्ड क्लास थेरेपिस्ट बनेंगे। मैंने बोला ना, 12 दिन में हम नेचुरोपैथी के बेस को तैयार कर देते हैं। आप देखेंगे कि 12 दिन में हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं जो 4 साल और 4.5 साल वाले एमबीबीएस कोर्स में भी लोग नहीं सिखाते, राइट। हम लोग 12 दिन में उन चीज़ों को सीखेंगे। कहेंगे अतिशयोक्ति हो जाएगी, लोग कहेंगे कि नहीं इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है। जब आप सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ तो बताया ही नहीं गया था, ऐसा तो बोला ही नहीं गया था, राइट। लोग खुद बोलते हैं ऐसा तो बताया ही नहीं गया था, इन चीज़ों को सिखाते ही नहीं। क्यों नहीं सिखाते? कुछ सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में रहेगा हम उसे बताएंगे, यही चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हम उन चीज़ों को कवर करते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज लेंगे, ठीक है जी। तो कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार बीमारियों को दूर करें इसके बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके बाद कोई एडवांस क्लास, देखिए बहुत सारे एडवांस क्लास है। अब 12 दिन में, अभी किसी ने सवाल किया था ना, 12 दिन में इतने सारी चीज, 12 दिन में हम लोगों ने इतने सारी चीजों को कवर किया। अभी और जानकारी चाहिए तो और भी पढ़ाई है, हम उसके और आगे जाएंगे,
सीखना कभी बंद होता है क्या? मैं आज भी सीख रहा हूँ, राइट? सीखना कभी बंद नहीं होता, रोज कुछ नया ना नया सीखते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? हेटल जी, ठीक है? तो हम जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आने की आवश्यकता है, ठीक है? प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आने की आवश्यकता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे, इसका चेक लिस्ट बाकायदा मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, और आ, ये ग्रुप में भी चला जाएगा, ग्रुप में भी चला जाएगा। ये सारी चीज़ आप सभी को लेके आना है। क्या है? 1 पीस लौंग जो हम लोग गरम मसाले में यूज करते हैं, 2 पीस काली मिर्च, मसाले वाली मिर्च, और मेथी दाना 25 ग्राम, मटर के दाने लगभग 12 से 15, और एक हाफ इंच का पेपर टेप, एक इंच का पेपर टेप, और 2 पीस राजमा। इन सभी चीज़ों को लेकर क्लास में उपस्थित होना है। प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को हम हील करें, इसके बारे में जानकारी आप सभी को मिलेगी, ठीक है? हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अवश्य ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डायरेक्टली उनको मैसेज गया था और वहां से उन लोगों ने जो है क्लास को ज्वाइन किया है, जहां तक मुझे पता है। तो जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपको जो मैसेज गया है ना, उसी में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, उसके द्वारा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्लास जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा, पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, ठीक है? तो जो लोग इच्छुक हैं, जिन लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छा। जो लोग करने वाले हैं, जल्दी से करके समय रहते, सीट रहते, अपना सीट रिजर्व कर लेना है, ठीक है? और 5 तारीख से नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाना है। तो एक बारी को मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, उसके बाद किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, 1-2 सवाल मैं ले सकता हूँ। आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप सवाल कर सकते हैं। बीमारियों से संबंधित सवाल जवाब करने के लिए अभी समय है, ठीक है? अभी समय है। तीसरे दिन में हम लोग बीमारियों से संबंधित सवाल जवाब करेंगे। क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो उसको पूछना है, उसको पूछना है। क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो उसे पूछना है। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है? यदि किसी का कोई सवाल है तो। अदरवाइज हम लोग अभी के आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और हाँ, दिया मैंने बारकोड का वो दे दिया है, पेमेंट लिंक का मैंने ये दिया है, दोबारा से दे दूं? ठीक है, जस्ट अ मिनट। पेमेंट लिंक मैंने दोबारा ये जस्ट अ मिनट ये चैट बॉक्स में दे दिया है। ये आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं वो लोग कर लीजिए। सर 8 PM की बैच नहीं, 8 PM जो है ना, 8 बजे डिप्लोमा वाले का क्लास चलता है जी। सुचित्रा खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका। 8 बजे डिप्लोमा वालों का क्लास चलता है, 6 बजे 7 बजे 2 बैच है। जिन लोग की समस्या है, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ना, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। जिन लोगों को समस्या है कि उस समय हाँ कुछ और काम है, हम रिकॉर्डिंग हम नहीं आ सकते लाइव में, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सभी समय की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हम उसको देख लेंगे। कभी भी लाइव क्लास को ज्वाइन करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। बोलिए कुंवर जी भाई, कुछ पूछ रहे हैं आप? दे आपको अनम्यूट का ऑप्शन कुंवर जी भाई जी। तो आज के सत्र में शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया, ढूंढ के निकाल लिया। कल के सत्र में शरीर के पीछे के अंगों को हम लोग देखेंगे, और साथ ही उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उम्मीद है सभी को आज के हेलो। अवश्य सब हाँ कुछ समझ सर, में आया नमस्ते। होगा। जी हाँ जी नमस्ते कुंवर जी सर। भाई, नमस्ते। जी जी, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। वो नहीं अपन के 4 दिन का कोर्स करते हैं, उसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा कुछ था, तो वो फिर मैंने रिंग किया तो मना किया था। आपने पहले भरा होगा फॉर्म, इसलिए भरा ऐसा हुआ हुआ था होगा। पर नहीं मिला है।
नहीं मिला है तो आपने आपने जो मतलब ढूंढा नहीं, या तो फिर आप ढूंढ नहीं पाए हाँ, होंगे, ऐसा भी ये हो हो सकता है। सकता है सर। किसी टेक्निकल पर्सन का हेल्प लेना है। मैंने जो वीडियो दिया है ना, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है, हो जाएगा। ठीक है। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। कल के सत्र में हम लोग प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों को ट्रीटमेंट देना सीखेंगे। तीसरे दिन के सत्र में क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब होंगे, यानी कि बीमारियों के ऊपर टोटली हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो अवश्य ही समय रहते आप सभी आगे के सत्र के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में।